इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आपने देखा एयरपोर्ट के बाहर भव्य स्वागत हमारे ओलंपिक पदक विजेताओं का। और अब नीरज चोपड़ा की तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अशोका होटल पहुंच चुके हैं। वहां से लाइव तस्वीरें आपके सामने, और हर व्यक्ति चाहता है इनके साथ एक तस्वीर खिंचवाए, हर व्यक्ति चाहता है इनसे बात करे। और वो भी क्यों ना, इस वक्त 7वें आसमान पर है नीरज चोपड़ा, और उनका कारनामा है जिसकी बदौलत वो वहां पहुंचे हैं। अशोका होटल में एक एक करके सारे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं समीर। बिल्कुल, और जिस तरीके का हजूम लगा हुआ है, लग रहा है कि अशोका होटल में, हालांकि वक्त रखा गया था शाम 6:30 बजे कि सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ी देर ना हो जाए इसमें। जिस तरीके से यहाँ पर सेल्फी खिंचाने का दौर जारी है और जो भीड़ यहाँ पर है वो देखने लायक है। और ये देखिए वो तैयारी है यहाँ पर, अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के बाईं तरफ। यहाँ पर खास तैयारियां अशोका होटल में यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के लिए, जो अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं टोक्यो से। हालांकि इस अशोका होटल में सुबह ही 10 बजे पहुंच चुकी थी मीराबाई चानू, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बैडमिंटन की, और दूसरी बार ओलंपिक में मेडल लेने वाली, मुझे नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, पीवी सिंधु। हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग, हर पल पल की रिपोर्टिंग, हर पल पल की तस्वीरें, कहीं भी आप चूक ना जाए इस माहौल में, इस मौके को, इस सफर को। नीरज चोपड़ा फिलहाल जो है एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पहुंचे, और शायद होटल की लिफ्ट तक भी कैमरा उनके पीछे। होटल ये जो है, एक भी पल जो है ऐसा नहीं हुआ कि आपकी आंखों से ओझल हो गए हो, आपकी आंखों से दूर हो गए हो अभी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट। अब जो हॉल में वो पहुंचेंगे वहां से भी तस्वीरें हम ही आपको दिखाएंगे। सबसे पहले विजय लक्ष्मी मां इस वक्त मौजूद है अशोक होटल के अंदर। विजय लक्ष्मी, जरा बताइएगा यहाँ से आगे क्या कार्यक्रम चलेगा? देखिए, पहले यहाँ पर दो अलग अलग कार्यक्रम होंगे। केक कटिंग सेरेमनी जो है वो भी रखी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम खिलाड़ियों से यहाँ पर रूबरू हो। एक इलाबोरेट मेन्यू है, वेजिटेरियन डिशेज है, नॉन वेजिटेरियन डिशेज है, एक एलेबरेट डेजर्ट का भी मेन्यू यहाँ पर की तरफ से रखा गया है। तो पहले यहाँ पर तमाम खिलाड़ी आएंगे, आरती करके यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। फिर उसके बाद एक केक कटिंग सेरेमनी होगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम लोगों से रूबरू हो सकते हैं, और फिर एक भव्य डिनर जो है वो भी अशोका होटल की तरफ से आज ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके हाथ रखकर लौटे हैं सौरभ ये तमाम जो खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा की हम अगर बात करें तो पूरा देश जो है आज 123 करोड़ हिंदुस्तानी उनका वेट कर रहे थे कि वो भारत की धरती पर पहुंचे। और हमने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक पहुंचने तक एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब मीडिया के कैमरे से दूर रहे हो। नीरज चोपड़ा, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए हैं, बाकी जो तमाम ओलंपियंस हैं उनके भी परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो भव्य सेरेमनी जो है एक तरीके से हम कहें होने वाली है। बहरहाल आपको दिखाऊंगी अशोका होटल की अगर हम बात करें तो वो भी बेहद खूबसूरत तरीके से सरब सजाया गया है। तिरंगे के रंग में पूरा अशोका होटल जो है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। गुब्बारों से लेकर के तमाम जो चीजें हैं, तिरंगे झंडे हाथ में लेकर के, देखिए गुब्बारे जो हैं वो भी इस तरीके से जो है वो बनाए गए हैं कि तिरंगे 3 रंग के गुब्बारे यहाँ पर जो है। लक्ष्मी, आप अंदर हैं इस वक्त, और अभी जो पिक्चर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बजरंग पूनिया भी पहुंच गए हैं अशोक होटल, और लगातार अपनी उस जीप में सवार हैं, खुली जीप में सवार हैं। और जब भी ये तस्वीर देखता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी जो है वो कोच के चेहरे पर नजर आती है। बिल्कुल, उनके विदेशी कोच जो है उन्होंने ऐसे मजे कभी नहीं लिए होंगे। ये नजारा कभी नहीं देखा होगा। नजारा तो चांस ही नहीं है कि उन्होंने देखा हो। और ये नजारा भी, और ये जीप में, खुली जीप में हर तरफ से मीडिया है या फिर उनके फैंस हैं जिस तरीके से घिरे हुए। सौरभ, वाकई में देखिए कितने खुश हैं वो। उनके हाथ से फोन नहीं छूटा है समीप, एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल आने तक। बिल्कुल, और तस्वीरें बना रहे हैं। और ये जो है अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है जल्दी आप देखेंगे वो पोस्ट कर रहे होंगे। और वाकई में वो जाके अपने पूरे जो साथी हैं उनको ही बताएंगे अपने घर जब लौटेंगे कि किस तरीके का माहौल था हिंदुस्तान में। और ये इनको ये समझ में आ रहा होगा विदेशी कोच को भी कि कितना बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं एक मेडल का। अपने चैंपियन से कितनी उम्मीदें होती हैं, और जब चैंपियन आता है तो जब अगर मेडल जीतता है तो किस तरीके का स्वागत होता है।
और जाने से पहले जो एक एक चीज़ के लिए कई बार लड़नी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके सरकारी कहीं ना कहीं ऑफिसेज में जाके, तो वो देख रहे होंगे कि वहाँ की लड़ाई और यहाँ का जश्न दोनों में कितना फर्क है। जो जनता प्यार लुटाती है अपने खिलाड़ी पर, तो ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और वो जो उन्होंने कष्ट जो उन्होंने देखे होंगे दोनों खिलाड़ियों ने, कोच ने, सपोर्ट स्टाफ ने, वो सारी जो मुश्किलें उन्होंने देखी होंगी इस सफर में, वो सारी आज सुनहरी यादों में बदल गई है। भास्कर मिश्रा भी वही मौजूद है हमारे साथी। भास्कर, दो चेहरे तो हमारे सितारे हमें तस्वीरों में दिखाई दिए, नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया, और कौन कौन वहां पहुंचा हुआ है? देखिए अभी यही दो पहुंचे हैं और उनके साथ जो तमाम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साथ में चलते हुए आ रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है जिससे कि ये रास्ता खाली और बाकी जो मेडल विनर्स हैं वो लोग आराम से अशोका होटल तक पहुंच जाए। पूरा इलाका, मीडिया जितनी है उससे ज़्यादा अब आसपास के लोग पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, खुशी अपना जाहिर करने के लिए। और जिस तरह के सम्मान के दरकार हैं ये लोग, वो यहाँ पे एयरपोर्ट के बाद इस अशोका होटल के बाहर भी दिख रहा है। बेशक अशोका होटल में भव्य स्वागत की तैयारी हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे होटल के बाहर में जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आप देखें तो सैकड़ों लोग पहुँच चुके हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों से बचा के किसी भी तरह से स्टेज तक, अशोका होटल तक तमाम जो मेडल विनर्स हैं उनको ले जाया जाए, ये कोशिश की है। दो बड़े चेहरे आ चुके हैं और अब कोशिश की जा रही है कि ये रास्ता एक बार खाली हो और फिर से बाकी लोग जो आ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स जो आ रहे हैं, देश का नाम रोशन करके उनको यहाँ से सम्मानपूर्वक होटल के अंदर ले जाया जाए। ये तो बजरंग पूनिया की तस्वीर है, जहां पर एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा हार उनका इंतजार कर रहा था और उसके बाद फिर वो अंदर आए हैं। और ये बात अभी भूलिए मत, अभी समीप कह रहे थे कि खिलाड़ी सीधा पहले लंबी फ्लाइट पे बैठे हैं, कितना ये लोग आराम कर पाए होंगे, नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे। वाकई में थकान जो है उनके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन खुशी के मारे ये थकान जो है अभी गायब हो गई है। लेकिन करीब 10 घंटे की फ्लाइट और उससे पहले एयरपोर्ट आना, मेरे ख्याल से ये लगातार जो है इस पिछले 12 घंटे से लगातार सफर ही कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखें टोक्यो से दिल्ली पहुंचना, फिर दिल्ली एयरपोर्ट से अशोका होटल आना, तो ये बड़ी लंबी जर्नी रही है इन लोगों के लिए। लगभग आज सुबह से करीब 12 घंटे से जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि आज ये जो समारोह है ये 1-1.5 घंटे में अगर खत्म होगा तो ये जाकर रेस्ट भी करना चाहेंगे। और मुझे नीरज चोपड़ा को देख के या बजरंग को देख कर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुश बहुत हैं और शायद कुछ बातें उनको समझ में भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो उनको थोड़ा जेट लैग भी हो रहा होगा यहाँ पर। क्योंकि अगर टोक्यो का टाइम देखें तो यहाँ पर 6:30 हो रहे हैं, यानी करीब 10 बज चुके थे अगर वो टोक्यो में इस समय होते, और सोने का टाइम हो चुका है। पिछले 1 महीने से वो टोक्यो में इस वक्त सोने के लिए जा रहे होंगे। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं और जनता का जो प्यार है, ये उस थकान को बिल्कुल काफूर कर देता है, गायब कर देता है। और वो खुशी जो है आपको उन खिलाड़ियों के चेहरे पर भी साफ साफ दिखाई दे रही है। और एक अच्छी बात जो सबसे अच्छी लगी इस कार्यक्रम की, जैसा अभी विजय लक्ष्मी बता रही थी कि इनके परिवार वालों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है, कि अपनी फैमिली से तो मिलेंगे नहीं होंगे भी। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छा मूव है यहाँ पर। मैं भी यही सोच रहा था, जब विजय लक्ष्मी ने बताया तब मुझे पता पड़ा कि उनकी फैमिली भी यहीं पर उनके साथ होटल में ठहरने वाली। ये जरूरी था क्योंकि हर खिलाड़ी ने ये रिक्वेस्ट की थी। क्योंकि मुझे याद है मैं बात कर रहा था 4 दिन पहले लवलीना कब आ रही है, क्योंकि मैं तब तक बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा का फाइट खत्म नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि वो अब क्लोजिंग सेरेमनी के बाद आएंगी, लेकिन वो सीधा उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने फेडरेशन से कि वो अपने परिवार से मिलना चाहती हैं और कहीं ना कहीं वो दिल्ली से उतरेंगी और अंदर से ही फ्लाइट लेके गुवाहाटी चली जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो लवलीना को तो जल्दी छोड़ना पड़ेगा कल सुबह, क्योंकि उनके गुवाहाटी से शायद पेरेंट्स नहीं आए होंगे। लेकिन बजरंग पूनिया है या फिर नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया है, इनके पेरेंट्स आए हैं, आसपास के गांव में है, हरियाणा में है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी का। और सिर्फ ये ओलंपिक का ही जो पीरियड रहा है वो नहीं, समीप इससे पहले इनकी ट्रेनिंग, महीनों की ट्रेनिंग, सालों से वो घर नहीं गए। कोई 1 साल, कोई 7 महीने, कोई 8 महीने, तो करीब पिछले अगर 2 साल से उनका आप कैलेंडर निकाल के देखें तो मुश्किल से 15-20 दिन घर में रहे होंगे। मैं पढ़ रहा था जब रवि दहिया के बारे में, तो वो 1 साल में शायद 1 दिन अपने घर जाते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ, आप कभी 1 हफ्ते के लिए गए, फिर 2 दिन के लिए गए, तो कुल अगर दिन निकाल के देखेंगे पिछले 2 साल से ओलंपिक की तैयारी के मद्देनजर वो शायद 15 दिन कुल मिलाकर घर में रहे होंगे, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, किश्तों में, कभी 3 दिन तो कभी 4 दिन तो कभी वीकेंड में। बाकी बस रोजाना एकेडमी, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग, कोई स्वीडन में है तो कोई हंगरी में है तो कोई पोलैंड में, कोई अमेरिका में, तो हर जगह जो जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे विनेश अमेरिका में थी, नीरज चोपड़ा लगातार पिछले 6 महीने से स्वीडन में थे, तो उनका कहना था कि यही वो कह रहे थे कि मुझे आके टोक्यो में अपने टाइम डिफरेंस को भी ठीक करना पड़ा। वो भी एक जंग थी जो उन्होंने जीती, क्योंकि स्वीडन के स्टॉकहोम और टोक्यो में करीब 7 घंटे का समय का डिफरेंस था। तो वो भी उनके लिए एक लड़ाई थी कि पहले वो स्वीडन और टोक्यो के टाइम डिफरेंस से अपने आप को एडजस्ट करें, अपने आप को ढालें यहाँ पर। तो ये सारी बातें, ये सारे चैलेंजेस हैं जो खिलाड़ियों के सामने होते हैं, जो हमें पता नहीं पड़ता। हमें तो उसी दिन दिखाई देते हैं जिस दिन वो या तो बाउट के लिए उतरते हैं या फिर वो जैवलिन थ्रो करने के लिए उतरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो है कि खिलाड़ियों के जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। फिलहाल 2 मेहमान भी हमारे साथ सौरभ जुड़ गए। बजरंग पुनिया कुछ कह रहे थे। बहरहाल सब उनका स्वागत कर रहे हैं, वो सबका धन्यवाद कर रहे हैं, चेहरे पर खुशी है, गुलाब के फूल उनको दिए गए हैं, ढोल यहाँ भी बज रहे हैं। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। जॉयदीप कौर पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं भारत की, और गौरव पिदुरी जी पूर्व बॉक्सर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जॉयदीप और गौरव। और आज इस वक्त तो अलग अलग खेल के बारे में शायद हम बाद में बात करें, पहले तो भारत की इस कामयाबी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो सम्मान लेकर हमारी पूरी हॉकी कंटिंजेंट लौटी है। जॉयदीप, पहली बार इतने खिलाड़ी क्वालिफाई करने उन्होंने किया, और 7 मेडल और एथलेटिक्स का पहला गोल्ड। तो जॉयदीप, पहले तो आप क्या कहेंगी इस टीम, इस पूरी कंटिंजेंट के लिए? ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राउड की बात है, हमारे पूरे देशवासियों के लिए। और मेन जो कोचेस ने इन प्लेयर्स पे मेहनत की है, उसका ये रिजल्ट है। सो मैं सबको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी, सभी प्लेयर्स को जिन्होंने भी ये मेडल जीते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा इनकी शाबाश है कि इन्होंने इतना अच्छा देश का नाम रोशन किया है। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बताइए जॉयदीप कि जिस तरीके की यहाँ पर जिस तरीके का स्वागत हुआ है, जो वेलकम हो रहा है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? क्या जबरदस्त वेलकम, हम तो देख के लगातार देख ही रहे हैं। आपको ऐसा लगा था कि इस तरीके का इतना जबरदस्त स्वागत होने वाला है इन खिलाड़ियों का? लगता है जॉयदीप को मेरी आवाज नहीं जा रही। जॉयदीप, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो वेलकम यहां पर किया है खिलाड़ियों का इतना जबरदस्त तरीके से, सारे फैंस ने, सारे अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे, जो एसोसिएशंस हैं, इस वेलकम के बारे में आप क्या कहेंगे, जो जबरदस्त ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम हुआ है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है और हमें यहाँ बैठकर खुशी हो रही है। हम खुद भी चाहेंगे कि हम वहाँ आकर प्लेयर्स को मोटिवेट कर सके और भी उनका भी हम लोग भी वेलकम कर सके, बट किसी वजह से हम नहीं आ सके। लेकिन देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्लेयर्स का इतना सम्मान हो रहा है। और मुझे इससे ज्यादा और खुशी होगी कि अगर हम कोविड नियमों का भी पालन करें साथ में, तो बहुत अच्छी बात होगी ये हमारे लिए और हमारे प्लेयर्स के लिए, ताकि वो स्वस्थ रह सके। नहीं तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो एयरपोर्ट पर अपना कोरोना का टेस्ट करा करके सारे खिलाड़ी बाहर निकले हैं, और वो एक ऐसी चीज है जो हर पल हर व्यक्ति के जहन में रहनी चाहिए। तो अच्छा किया आपने ये बात भी दोहराई। गौरव पिदुरी भी हमारे साथ है। गौरव, दूसरी बात जो अच्छी हमें लग रही है, सबसे ज्यादा खुशी जिसकी हो रही है, हमें अब तक का ऑल टाइम बेस्ट मेडल टैली तो मिली है, वो तो ठीक है, लेकिन हमने अलग अलग खेलों में अच्छा किया। हम अभी तक सोचते थे कि कुश्ती हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, हमारे पास बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी हैं, या शूटिंग पे ज्यादा निर्भर करते, बहुत ज्यादा हम निर्भर करते थे। आपको बैडमिंटन में मेडल मिल रहा है, हॉकी में आपको मेडल मिल रहा है, गोल्फ में आपके खिलाड़ी का दुनिया भर में चर्चा हो रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? गौरव, हाँ, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब पहले हमारे यहाँ लोग बोलते थे कि इतना सब कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है स्पेंड कर रही है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन पे, और कुछ अचीवमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर वो ध्यान से देखे तो यही हमारी अचीवमेंट है। हमारे जिस तरह से ग्राफ राइज हुआ है, पहले हमारे एक मेडल आते थे, अब धीरे धीरे 4 से 3, अब फिर 6 हमारे मैक्सिमम थे, हमारे 7 आए हैं। हम प्लस हमारे ऐसे इवेंट्स में आए जिसको लोग जानते भी नहीं थे। इवन हम लोग भी अवेयर नहीं थे कि वो कौन कौन एथलीट है, कौन इस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, ऐसे लेवल पे। तो हर स्पोर्ट्स में हमारा जो इंडिया के प्लेयर्स है वो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। बेसिकली जो खेलो इंडिया ये जो मूवमेंट स्टार्ट करी है, हमारे रूट्स, हमारे जो ग्रास रूट्स है, हमारे जो
जो रूरल एरियाज है वहाँ से ऐसी एथलीट्स को लाके और ऐसी हमारे जो इवेंट्स हैं उनमें हमारी इंडियन टीम परफॉर्म करेगी। तो यही एक कारण है हमारे जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर हो रहा है स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, वो सामने दिख रहा है अभी। इस तरह से हमारे हर इवेंट्स में परफॉर्मेंस आ रही है। बिल्कुल। और गौरव, आपको लगता है कि अब फिर से एक बार फिर जैसा कि हम देखते हैं ना, 1983 में क्रिकेट के बाद सबने क्रिकेट का बल्ला उठा लिया था, हॉकी में जब जबरदस्त करते हैं तो हॉकी का स्टिक उठा लेते हैं, हॉकी खेलने लगते हैं। जो ये प्रदर्शन हुआ है, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बोल रहे थे, अलग अलग खेलों में मेडल, अलग अलग खेलों में सफलता, मेडल्स, तो ये जो खेलों की तरफ रुचि है और खेलों में जो हिस्सेदारी है वो अब हमारे यंगस्टर्स की बढ़ेगी इस ओलंपिक्स के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, बिकॉज अभी आप धीरे धीरे देखो ना, जब जैसे अभी जो छोटे छोटे बच्चे भी खेलो इंडिया में खेल रहे हो, टीवी पे आ रहे हैं, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और इस तरह से एक जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो हमारे कंट्री में वापस आने लगा है। जो पहले का भी अब जैसे हमारी परफॉर्मेंस आई इस ओलंपिक्स के बाद, डेफिनेटली हमारे जो पेरेंट्स है जो पढ़ाई के लिए हमेशा फोकस करते थे कि पढ़ना है, करियर उसी में, अब हमारे स्पोर्ट्स में भी आएगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर है। जिस तरह से अभी सामने देखो कैसे सबका वेलकम हो रहा है, सब पूरी दुनिया, हमारा पूरे इंडिया सबको उनको फॉलो कर रही है, सब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं गौरव आप। एक बार जरा रवि दहिया की तस्वीरें, वो भी पहुंच गए हैं अशोका होटल। ये देखिए बिल्कुल एंट्रेंस पर उनकी भी जीप जो है वो भी ओपन जीप में सवार हैं और उनके साथ भी उनके विदेशी कोच हैं। नहीं, ये मुझे महाबली सतपाल जी लग रहे हैं शायद। नहीं, अभी ये अब समीप चूंकि हमारे एक्सपर्ट हैं तो मैं उनकी बात काट नहीं सकता, शायद मुझे तो लग रहा है कि उनके कोच ही हैं। जी, मुझे ये महाबली सतपाल हैं ये। अच्छा, ठीक। जी हाँ, ये सतपाल जी हैं, गुरु जी हैं ये अखाड़े, 70 साल अखाड़े के। तो क्योंकि ये 70 साल के, ये 70 साल स्टेडियम की बात देखिए, कमाल देखिए कि 4 पहलवान यहाँ से, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, ये कमाल की नर्सरी है हिंदुस्तान के रेसलिंग की। जी हाँ, सतपाल जी हैं, गुरु जी। महाबली सतपाल तो एक हमारे सहयोगी हैं, एक दोस्त है मेरे ऑफिस में, वो बोल रहे थे कि वो महाबली हैं, तो जो नीरज चोपड़ा है वो भालाबली है। तो एक नया नाम। अच्छा देखिए, आपने तो क्योंकि इन हर खिलाड़ियों को कभी ना कभी इनकी करियर की किसी स्टेज पर फॉलो किया है समीप। जी हाँ, जी हाँ। ये इस खिलाड़ी के बारे में जब भी मैं इनको देखता हूँ एक चीज दिमाग में आती है कि बहुत ही बैलेंस्ड स्वभाव के मुझे लगते हैं, बड़े सोबर किस्म के खिलाड़ी लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन जीत पर कभी बहुत ज्यादा इन्होंने जश्न नहीं मनाया, हार का कभी ऐसा कोई गम नहीं दिखाई देता इनके चेहरे पर। बिल्कुल, लेकिन ना इनके बारे में कहा जाता है, जब मैं एक बार कवर कर रहा था और इनके बारे में कहा जाता है कि रवि दहिया को जो है उनका जो इनकी जो सोच है वो कई बार जोन से बाहर चले जाते हैं रेसलिंग करते हैं। अब ये जब फाइनल खेल रहे थे तब यही कह रहे थे कि रवि दहिया अगर जोन में रहे तो गोल्ड होगा, अगर जोन से बाहर निकल गए तो इनको सिल्वर मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि कई बार ये थोड़े भूल से जाते हैं, गुम से हो जाते हैं। ये इनकी एक समस्या है या एक कमजोरी है इनकी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखी है। जो शांत रहते हैं ना, ये सोच में चले जाते हैं, इनके बारे में कहते हैं रवि दहिया के बारे में, बड़े शांत स्वभाव के हैं और ये शांति में अपने सोचते रहते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं। इनको ऐसे नहीं है कि इनको 4 दोस्तों की जरूरत है, उस तरीके का इनका स्वभाव है। तो जब ये महाबली सतपाल से भी बात हो रही थी, कह रहे थे गौरव अगर अपने जोन में रहा और सोचता ज्यादा नहीं रहा माफ कीजिएगा रवि दहिया, तो रवि जो है अगर अपने जोन में रहे तो इनका गोल्ड मेडल पक्का है। लेकिन उस दिन बहुत नजदीकी मामला था, अच्छी बाउट लड़ी, हालांकि रवि दहिया हार जरूर गए, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने के बाद बता रहे थे कि वो खाना ही नहीं खा रहे थे, वो इतने उदास, इतने मायूस थे वो। जैसे कि आपने एक बार पहले भी बात कही थी कि सिल्वर जो है वो हार के मिलता है, ब्रॉन्ज जीत के मिलता है, तो ब्रॉन्ज जीतने वाला ज्यादा खुश होता है। बिल्कुल, और गोल्ड जीत कर खुश होता है और सिल्वर को लगता है कि मैं हार गया हूँ। ये होता है, ये मानसिक स्थिति होती है उस समय ऐसी। लेकिन फिलहाल बड़ा जबरदस्त माहौल है और ये देखिए किस तरीके से अब महाबली सतपाल और रवि दहिया जो इन्होंने सिल्वर मेडल लिया, पहलवान, एक ऐसे पहलवान जो सबसे ज्यादा फिट पहलवानों में से माने जाते हैं दुनिया के। वो जो इनकी तस्वीर थी जो जब इन्होंने सेमीफाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, और उसके बाद जो स्वैग के साथ ही वहां से निकले थे। अच्छा, ये हॉकी टीम की तस्वीरें समीप पर बिल्कुल आप लीजिए, ये रानी रामपाल जो है बिल्कुल चमक रही है, और ये है महिला हॉकी टीम जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 4थे नंबर पर रहे और 1 गोल के मार्जिन से हार गए ग्रेट ब्रिटेन से ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला। लेकिन क्या प्रदर्शन किया है इस टीम ने, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम, और इस टीम को कोच में लाया गया क्योंकि ये पूरी टीम है और
ये एक ऐसी टीम है, ये एक ऐसी टीम है जो मोटिवेट करेगी, जो बिना मेडल के ये जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, चाहे वो महिला हॉकी टीम हो, बिल्कुल अदिति अशोक हो, ये कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस हैं, ऐसे प्रदर्शन हैं जिनके बारे में हमेशा जिक्र किया जाएगा और आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित करेगी जो युवा जनरेशन है कि ये ऐसा खेलना है। जैसे कि इवन जो हमारी जो समीप जो हमारी डिस्कस थ्रो में जो हमारी खिलाड़ी थी कमलप्रीत नंबर 6 पर रही, वो लाजवाब, बिल्कुल आपने ठीक कहा और शानदार प्रदर्शन उन्होंने भी किया। ये कुछ ऐसे प्रदर्शन थे टोक्यो ओलंपिक्स में जो हमेशा याद रखे जाएंगे और ये एक तरह से मोटिवेट करेंगे, आपको प्रेरणा देंगे खेलने। आप चूंकि हॉकी टीम की बात कर रहे थे अभी, तो जॉयदीप जी हाँ, जॉयदीप का रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। जॉयदीप, मेंस हॉकी टीम तो चलिए पहले उसकी चर्चा काफी हो रही थी, वो एक रैंकिंग में वो टीम थी, लेकिन हमारी महिला खिलाड़ियों को शायद उनसे इतनी उम्मीदें लोगों ने नहीं लगा रखी थी। तो जब वो टीम सेमीफाइनल में पहुंची और जितने क्लोज मार्जिन से अपना सेमीफाइनल में मुकाबला हारी है, तो उस वक्त ऐसा लगा कि ये टीम तो अपने अच्छे दिन पर कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मेरे को यहाँ बैठ के इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैं खुद बयान नहीं कर सकती कि हमारी टीम ने जो वहां पे प्रदर्शन किया है। एटलीस्ट सेमीफाइनल में पहुंचना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम आफ्टर 49 इयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लास्ट ओलंपिक्स में ही सेकंड टाइम क्वालिफाई किया है गर्ल्स टीम ने, और ये तीसरा ओलंपिक्स था वुमेन्स टीम का, और उसमें हम इतनी नजदीक मेडल के पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में ही मेडल है आई थिंक एक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वुमेन्स टीम के लिए। और बिल्कुल मतलब पूरे इंडिया को उन पे प्राउड है कि उन्होंने हॉकी का स्तर ऊपर किया है, और इनसे बहुत सारे छोटे प्लेयर्स जो यंग जनरेशन आ रही है वो इनसे इंस्पिरेशन लेंगे कि इतनी अच्छी हॉकी का प्रदर्शन किया इन्होंने कि एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर था। बिल्कुल। और जयदीप, मैं ये चीज देखता रहा हूं हमेशा से हॉकी में कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से ना टीम्स आते थे, खिलाड़ी आते थे, चाहे वो मैंगलोर के हो, जो कुर्ग जो रीजन होता है, कुर्ग से बहुत खिलाड़ी आते थे, जैसे सोमाया जैसे मेंस खिलाड़ी आए हैं, या फिर झारखंड से, उड़ीसा से, मणिपुर से, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ अगर आप देखें अब आप टीम को कि कहीं ना कहीं अब आप पंजाब हरियाणा तक सीमित रखें, ज्यादा से ज्यादा एक दो खिलाड़ी आपके एक तो या तो नॉर्थ ईस्ट से आ जाएंगे या झारखंड से आ जाएंगे। तो इस प्रदर्शन के बाद आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर अलग अलग राज्यों में हॉकी जो है फिर से जिंदा होके आपको और प्लेयर्स मिलेंगे दोबारा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ कि इससे बहुत सारे प्लेयर्स को इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें इनकी जो ये वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस रही है कि हमें भी उस तरह अचीव करना है और ओलंपिक्स खेलना है। तो बहुत सारे जो स्टेट हैं वो वहाँ से प्लेयर्स आने की बहुत पूरी संभावना है कि सभी प्लेयर्स इससे इंस्पायर होंगे कि इतनी बड़ी अचीवमेंट वुमेन्स टीम ने अचीव की है। अच्छा जॉयदीप से एक बात पूछना चाहता हूँ, जरूर, ये पहली बार हुआ है, आपको वाकई में लगता है कि ये तुक्का नहीं था, मतलब अचानक ऐसे ही नहीं हो गया, ये तैयारियों का ही नतीजा है? आपको लगता है कि ये पेरिस 2024 में हमें दिखेगा, 2024 में ये टीम आगे भी ऐसे प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। टीम की फिटनेस आप देख सकते हैं, इस टीम की फिटनेस लेवल, जो स्ट्रॉन्ग टीम है अर्जेंटीना, लाइक ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, आप उनके बराबर इन्होंने 4 क्वार्टर्स तक होल्ड किया है उनको। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम के सामने एक बने रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने पूरी उनको जो लीड भी ली है लास्ट में, जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच था ग्रेट ब्रिटेन से, तो उसमें हमारी टीम ने अप हैंड भी रहे हैं हम, किसी वजह से, लक की वजह से, या हम नहीं जीत पाए, बट ये तुक्का नहीं हम बिल्कुल भी बोल सकते। इनकी सेमीफाइनल में पहुंचना था, बिल्कुल ठीक कह रहे, तुक्का नहीं हो सकता। और सेमीफाइनल में भी जिस तरीके का खेल हुआ वो बिल्कुल उसको वो कैरेक्टर दिखाता है वो टीम का। आप देखिए, आप ये बिल्कुल पारंपरिक भारतीय अंदाज में स्वागत की तैयारियां हैं खिलाड़ियों की। मुझे लगता है इसके आगे कैमरे कितने जा पाएंगे। यहाँ आरती की थाली इंतजार कर रही है ओलंपियंस का हमारे, और एक एक करके सारे खिलाड़ी अंदर आ रहे हैं, सबका स्वागत होगा, आरती उतारी जाएगी सारे खिलाड़ियों की। ये भारत की परंपरा है और इस
इस टीम का एक एक खिलाड़ी उस परंपरा में बसा हुआ दिखाई दे रहा है समीप। चाहे आप बात कीजिए कि जैसे नीरज चोपड़ा ने उस तिरंगे को फोल्ड करके रखा, जबकि उनके साथी जो बाकी दोनों मेडलिस्ट थे उन्होंने उनकी कुर्सी पर उनके देश का झंडा जो है वो रखा हुआ था। नीरज चोपड़ा ने उसको बड़े सम्मान के साथ संभाल के अपने बैग में दोबारा रखा। अगर आप देखें हमारी जो पहले दिन जो हमारी खिलाड़ी जीती मीराबाई चानू, जिस तरीके से उन्होंने उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग में उनको केवल उनकी एकेडमी तक ले जाने में मदद की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके पैर छुए। सही कह रहे हैं। और जयदीप भी हमारे साथ हैं, गौरव भी है। जयदीप से एक बात मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने बात छेड़ी तो मुझे बात एकदम अचानक मेरे जहन में आई कि जयदीप फॉरेन कोच होने का, शोअर्ट मरीन जैसे आपके कोच थे, इन कोचेस का कितना फायदा होता है? क्या खास है इन फॉरेन कोचेस के अंदर कि हमारी टीम जो है फॉरेन कोचेस हायर करती है और उसके बाद अच्छा प्रदर्शन भी दिखता है? सर फॉरेन कोचेस एक्चुअली इनको टेक्निक्स वगैरह ज़्यादा पता है, और ये जिस कंट्री से आए हैं तो इनको वहाँ के कंट्री का जो टेक्निक्स है खेलने का है या और भी न्यूट्रिशन लेवल है, तो हर चीज़ उनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होती है, बाकी जिस वजह से हम फॉरेन कोचेस हायर करते हैं। और शोअर्ट मरीन ने बिल्कुल बहुत मेहनत की है इन गर्ल्स पे, सो वो दिख रही थी टीम में कि जब टीम खेल रही थी तो एज ए टीम खेल रही थी। जयदीप, ये विदेश में जाके प्रैक्टिस करने का क्या फायदा होता है? अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन बाहर जाके जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसा हम कहते हैं कि नीरज चोपड़ा स्वीडन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो है विनेश अमेरिका में कर रहे हैं, दूसरे रेसलर हंगरी में कर रहे हैं, ये विदेश में जाके प्रैक्टिस करने का क्या फायदा होता है? क्या यहाँ पर सुविधाएं अभी भी कम है? सुविधाएं नहीं सर, अब हम सुविधाएं हमारे इस समय तो हमारी टीम्स को काफी ज्यादा मिलती हैं, और बाकी सुविधाओं के साथ साथ हमें वहाँ के वेदर का और जो कंपटीशन हमें जिनसे हमें compete करना है हायर लेवल पे, तो उनके साथ हमारा हम वहाँ पे टेस्ट मैचेस खेल के हम अपनी जो कमियां हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जयदीप, मैं आपको रोक रहा हूँ जरा, क्योंकि अब हमारी ये विमेंस हॉकी टीम जो है इसका स्वागत हो रहा है। अंदर एक एक खिलाड़ी का स्वागत किया जा रहा है और मेडल के इतना करीब पहुंचना बहुत बड़ी कामयाबी इस टीम के लिए है। बिल्कुल, आज विमेंस हॉकी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये जिस टीम से हारे, ग्रेट ब्रिटेन से सुनी, बिल्कुल, और उनके मतलब यूके की हॉकी ने, जिस प्लेयर्स ने, उनके फेडरेशन ने जिस तरीके से हौसला बढ़ाया इस टीम का, बहुत जबरदस्त। और ये महिला हॉकी टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमने देखा कि रानी रामपाल पहुंच चुकी है, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हॉकी फेडरेशन हो या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, हर कोई यहाँ पर एसोसिएशन में पहुंचे हुए हैं। फैंस के साथ साथ इन अधिकारियों का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके ना पहुंचने से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि शायद वो जो एक मोटिवेशन होता है वो फैक्टर गायब हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।